हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों 5 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024-25 के 39,000 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन मांगे गए और जिसमें अच्छी खासी संख्या में बच्चों ने बढ़ चढ़कर इस फोरम के रजिस्ट्रेशन में भाग लिया। और एक बड़ा डाटा यहाँ पे निकल के आ रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं। तो इससे एक चीज तो यहाँ पे क्लियर होती है कि बेरोजगारी का जो दर है काफी ज्यादा है और कंपटीशन इस बार भी पिछली बार के मुकाबले ज्यादा या उसके बराबर ही रहने वाला है। लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट है, जो वास्तव में सेलेक्ट होना चाहता है, उसको ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है कि क्या खाली फॉर्म रजिस्टर देखकर ही आपको ये डरना है या एक्चुअल में क्या कंपटीशन उतना है जितना आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे। तो ये वीडियो काफी आपको हेल्प कर सकती है, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट रिजल्ट नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं होम ट्यूशन ऑफिशियल, तो लगभग 12,000 के आसपास मेंबर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको लेके चलता हूं स्लाइड पे। जब आपका एसएससी जीडी के रिगार्डिंग यहाँ पे आरटीआई रिप्लाई आया है, तो इसमें एसएससी ने खुद बताया है कि हमारे पास जो इस बार 39,000 से ज्यादा जो वैकेंसियां हैं, इसके लिए जो टोटल फॉर्म आए हैं ये 52,69,500, यानी लगभग हम ये कह सकते हैं कि 53 लाख फॉर्म यहां पे भरे गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको रियल एनालिसिस बताऊंगा कि क्या वास्तव में इतना कंपटीशन है। तो पिछले 3 साल का डाटा मैं यहां पे आपको दे रहा हूं और इसके आधार पे थोड़ा सा यहां पे समझने का प्रयास हम करेंगे कि एक्चुअल में चीजें क्या है। एसएससी जीडी 2023 दोस्तों वैकेंसियां 50,187 वैकेंसियां थी। कितनी थी दोस्तों? 50,000। फॉर्म भी बच्चों ने बढ़ चढ़ के इस साल भरने में और 53 लाख के आसपास यहां पे फॉर्म भरे गए। लगभग 53 लाख आप कह सकते हो फॉर्म अच्छी खासी संख्या में भरे गए। होता क्या है कि जब फॉर्म आता है ना, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, चाहे आरपीएफ का हो, चाहे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का हो, चाहे आपका एसएससी जीडी का हो, चाहे सीजीएल, कोई भी फॉर्म हो, शुरुआत में बच्चे को लगता है कि ये तो मैं चुटकियों में कर लूंगा, मैं भी फॉर्म अप्लाई कर लेता हूं। फॉर्म अप्लाई करता है, नई नई किताब लेके आता है, नई नई वीडियो देख के कि ये किताब ले आओ, वो किताब लेके आओ, ये मॉक टेस्ट खरीद लो, सारी चीजें अप्लाई करता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे तैयारी का जो क्रम है आगे बढ़ता है, तो बच्चे फिर अपना संयम खोने लगते हैं और आखिरकार वही बच्चा जाके सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा पाता है जो शुरू से लेके आखिरी तक एक ही रिदम के साथ, कंटिन्यूटी के साथ तैयारी करता है। कहने का मतलब यह है कि जब फॉर्म आता है तो बच्चों में जोश बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे तैयारी की स्टेज आगे बढ़ती है जोश ठंडा हो जाता है और इतना ठंडा हो जाता है कि जब पेपर देने की बारी आती है बच्चे पेपर देने तक नहीं जाते हैं। जी हां दोस्तों, सच्चाई यही है कि जब फॉर्म आता है तो जोश ज्यादा होता है, लेकिन तैयारी करते समय इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं, इतना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं कि पेपर देने तक नहीं जाते हैं। और ये खाली एसएससी जीडी में नहीं है दोस्तों, दिल्ली पुलिस जैसी भर्ती जो रेप्यूटेड पुलिस है, जिसके लिए बच्चे सालों साल इंतजार कर रहे हैं कि मैं तो दिल्ली पुलिस की तैयारी करूंगा, उसमें भी 2020 में दोस्तों 28 लाख फॉर्म भरे गए। लेकिन जब पेपर देने की बात आई तो सिर्फ 14 लाख बच्चे, यानी 50%। इसके बाद 2023 में वैकेंसी आई 7,547 से ज्यादा पदों पे वैकेंसी आई, 32 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए, लेकिन 17 से 18 लाख बच्चे एग्जाम में अपेयर हो पाए, यानी लगभग वही 52 से 53%। यानी 100 में से 47 बच्चे ऐसे रहे जिसने एग्जाम तक नहीं दिया, अगर हम टोटल डाटा की बात करें। लेकिन दोस्तों यहां पे एक फिर है, क्या है जी, कि कई बार क्या होता है कि बच्चा अपना रजिस्ट्रेशन कर लेता है खुद से मोबाइल से, अब उसको याद नहीं रहता कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, कैसे भरा था, तो साइबर कैफे वाले के पास आता है, उसके पास दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवा लेता है। बहुत सारे बच्चे जैसे फॉर्म भरा, कोई मिस्टेक हो गई तो दोबारा नया फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, नई ईमेल आईडी बना के नया फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। कहने का मतलब जो डाटा है खाली रजिस्ट्रेशन का है, टोटल फॉर्म का नहीं है। तो इसमें भी 10% के आसपास एरर हम मान सकते हैं कि इतना तो हो सकता है कि कैंडिडेट जो है मल्टीपल टाइम रजिस्टर किया होगा एक ही बच्चे ने। ठीक है, लेकिन डाटा वाकई डरावने वाला है, बेरोजगारी काफी हद तक है और कंपटीशन भी ज्यादा रहने वाला है। लेकिन क्या आपको डरने की आवश्यकता है? एक्चुअल में चीजें कैसे काम करती हैं वो देखिए।
यहां पे दोस्तों 52 लाख जब फॉर्म भरे गए और जब पेपर देने की बारी आई तो सिर्फ 30 लाख ही बच्चे पहुंचे, यानी 22 लाख बच्चों ने पेपर नहीं दिया। हां जी, 22 लाख बच्चे। चलो 22 लाख में मान लेता हूं कि 10 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिनका मल्टीपल टाइम रजिस्ट्रेशन हुआ। इतना डाटा है भी नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं। फिर भी 12 लाख बच्चे जो एसएससी जीडी का सपना लेके जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, एग्जाम में अपीयर नहीं हुए दोस्तों। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो परसेंटेज निकल के आता है लगभग ये तो 58% ही है। और इस हिसाब से जो आप यूट्यूब पे देखते हो कि भैया 52 लाख वैकेंसी, 52 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 50,000 वैकेंसी, एक सीट पे भैया 600-700, नहीं। एक्चुअल में कंपटीशन तो उनके बीच में होगा ना जो एग्जाम में अपीयर होंगे, और उससे भी ज्यादा कंपटीशन उनके बीच में होगा। अगर ये 30 लाख की मैं बात करूं ना दोस्तों, 30 लाख जो फॉर्म आपको दिख रहे हैं, इनमें से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 15 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 50 प्लस भी नहीं जाता। हां जी, 15 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका केवल काम है कि फॉर्म भर दो, पेपर दे आओ, 50 नंबर का स्कोर नहीं रहता। हां जी, सही बात है। एक्चुअली अगर कंपटीशन की बात करें तो ज्यादा नहीं, 10 लाख कैंडिडेट हम मान सकते हैं कि 10 लाख बच्चे तो हैं जो तैयारी करते हैं और थोड़ा सा सीरियस होकर तैयारी करते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट की अलग अलग मनोदशा होती है। जैसे आप आसाम में जाएंगे तो 43 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो 135 में भी फिजिकल नहीं आएगा। तो वो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है, यहां पे देखेंगे कि भैया 50,127 वैकेंसी अच्छी खासी थी, मोटिवेट करने वाली थी, फॉर्म भी अच्छे खासे भरे गए, बच्चों ने मोटिवेशन लिया वैकेंसी से, लेकिन जब पेपर देने की बारी आई तो 22 लाख बच्चों ने पेपर को छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, अच्छा जी, यहां पे एसएससी जीडी 2024 की बात कर लेते हैं। यहां पे थोड़ा सा इंटरेस्ट यहां भी था। शुरुआत में वैकेंसियां 45,000 और कुछ वैकेंसियां थी, बाद में इनको बढ़ा के 50,000 किया गया। यहां पे और भी बड़ा बदलाव हुआ, 26,146 पदों पे शुरुआत में नोटिफिकेशन आया और बहुत सारे बच्चों को लगा कि यार इस बार तो वैकेंसियां कम है, इस बार मेरा नंबर कहां आएगा। तो उसका असर यह पड़ा कि फॉर्म पिछली बार के मुकाबले 6 लाख बच्चों ने फॉर्म कम अप्लाई किया, लगभग 47 लाख यहां पे फॉर्म भरे गए। लेकिन जब पेपर देने की बारी आई तो दोस्तों यहां भी 28 लाख के आसपास बच्चों ने ही पेपर दिया, वही डाटा लगभग 60%। सेम कहानी यहां पे है दोस्तों। आपकी जो नई वैकेंसी एसएससी जीडी 2025, वैकेंसियां 39,481 हैं, 52 लाख से ज्यादा फॉर्म भी भरे गए। लेकिन दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जब पेपर देने की बारी आएगी तो लगभग 60% बच्चे ही यहां पे अपीयर हो पाएंगे। इसका मतलब 30 से 32 लाख अगर बच्चे पेपर देने चले जाते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन एक और चीज है दोस्तों, 30 लाख में फिर वही बात आती है कि 10 लाख के बीच ही कंपटीशन है। तो 10 लाख के बीच जो कंपटीशन होने वाला है वो रियल कंपटीशन होने वाला है। और ये मान के चले कि जो कट ऑफ आपकी 2024 में गई थी लगभग उसी के बराबर आपको तैयारी करनी पड़ेगी, या तो उसके बराबर या उससे ज्यादा का ही प्रयास कीजिए, क्योंकि वैकेंसियां कम है। पिछली बार वैकेंसियां 26,000 थी, बाद में बढ़ा दी गई। इस बार शुरुआत में वैकेंसियां आपको टोटल दी गई, उसमें बढ़ने की संभावना बिल्कुल कम है, बढ़ेंगी तो 5 से 4,000 बढ़ेंगी, तो बहुत ज्यादा वैकेंसियां तो नहीं बढ़ेंगी, लेकिन कंपटीशन लगभग उतना ही रहेगा। तो अपनी तैयारी टोटल फॉर्म को ना देखते हुए जितने एग्जाम में अपीयर होंगे और जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके बीच में। तो अगर यहां पे मैं टोटल कंपटीशन की बात करूं, मेरा तो डाटा ये कहता है कि भैया लगभग 60 बच्चों में से एक सीट रिजर्व हो जाएगी। कहने का मतलब जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि भैया एक सीट पे 200 का कंपटीशन है, 300 का, नहीं, इतना नहीं है। एक सीट पे 60 बच्चों का कंपटीशन मान के चल सकता हूं टोटल फॉर्म के अकॉर्डिंग। अगर टोटल फॉर्म को निकाल दोगे भैया, इसमें 10 लाख बच्चे तो ऐसे जो तैयारी बिल्कुल नहीं करते, खाली फॉर्म भरते हैं, और 10 लाख बच्चे हैं जिनका स्कोर 100 को पार भी नहीं करता है। तो अल्टीमेटली जो कंपटीशन रह जाता है 10 लाख के बीच में जाता है। ठीक है, तो टोटल वैकेंसियां 39,481, और भैया यहां पे अगर कंपटीशन माने तो 10 लाख के बीच में। तो ये जो कंपटीशन आपका 20 से 25 सीट का जाता है, यानी आपको अपनी नौकरी के लिए अगले फिजिकल के इवेंट में जाने के लिए सिर्फ 20 बच्चों को पीछे छोड़ना है। हां जी, केवल 20 बच्चों के बीच का आपका कंपटीशन रहेगा। तो आप अपनी तैयारी इस हिसाब से करिएगा कि क्या आप 20 बच्चों को पीछे छोड़ सकते हैं। अगर आप छोड़ सकते हैं तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। ठीक है, तो भैया ये आपको रियल एनालिसिस हमने दिया है, खाली फॉर्म देखने से आपको डरना नहीं है।
हरियाणा जैसे आरपीएफ कांस्टेबल की अभी वैकेंसियां निकली है, सब इंस्पेक्टर में वैकेंसियां बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, लेकिन फॉर्म देखा 15 से 16 लाख फॉर्म भरे गए। तो 15 से 16 लाख जो फॉर्म है वो इसी चीज को देखते हुए कि चलो वैकेंसी आ गई और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी हम भी भर देते हैं, हम भी भर देते हैं। तैयारी करने वाले कितने हैं वो आपको पता लग जाएगा। सेम चीज यहां पे है कि भैया जीडी की बम्पर वैकेंसी आई है, चलो मैं भी भर देता हूं, चलो मैं भी भर देता हूं। लेकिन जब पेपर देने की बारी आती है तो भैया आधे बच्चे तो पेपर देने जाते ही नहीं है। क्यों नहीं जाते? क्योंकि शुरुआत में एक जोश जोश में फॉर्म भर दिया, उसके बाद तैयारी नहीं की, और जब तैयारी नहीं की तो फिर दिमाग में एक ही चाहते कि यार क्यों किराया भी क्यों खर्च करें वहां जाके, ठीक है। तो कहने का मतलब तैयारी करते करते इतनी हिम्मत टूट जाती है कि पेपर में बैठने तक का कॉन्फिडेंस नहीं होता, ठीक है भाई। तो रियल कंपटीशन आपका 10 लाख के बीच में है, ना कि 30 या 50 लाख के बीच में। इस बात को ध्यान में रख के जनवरी फरवरी में आपका पेपर हो जाएगा। तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहिए, लगातार मॉक टेस्ट लगाइए, अपने कमियों को देखिए, मॉक टेस्ट का एनालिसिस कीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट कहां पे वीक चल रहा है, उस पर काम कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।